नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आपने देखा है किस प्रकार से बीते दिनों तेज प्रताप यादव के ऊपर कई बड़े आरोप लगे थे। इसी बीच संजय सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप ही के क्षेत्र का एक लड़का महुआ का, उसने तेज प्रताप यादव पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो देखिए, साफ तौर पर मंत्री संजय सिंह का कहना है कि मेरे संज्ञान में है, मुझे ये बात पता है और जहां तक जो सहयोग होगा उस लड़के का मैं करूंगा और एक्शन लूंगा। तो सुनिए किस प्रकार से मंत्री संजय सिंह कहते नजर आए हैं। मंत्री जी तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे हैं। आप बीच में मदद मांग रही हैं। कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करे सरकार, बेटियों को अपने घर मायके में रह सके। सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर की बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया है कि आने वाले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य जी कितनी दुखी होकर यहाँ से गई थी, और यही पटना का एयरपोर्ट था जब रोहिणी आचार्य जी दुखी होकर गई थी। तो पहले घर की बहू बेटियों को हम लोग मान सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आगे स्वतः सम्मान हम लोग सब जगह पाएंगे। और रही बात उनके विदेश दौरे की, तो जब 5 दिन का जब संसद विधानसभा सत्र चल रहा था तो निश्चित रूप से हम लोग भी अगर जीत कर आए थे तो हम लोग की भी इच्छा थी कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, हम लोग भी देखे विपक्ष क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन बहुत ही दुख की बात रही कि हम लोग विपक्ष देख नहीं पाए, क्योंकि विपक्ष के नेता जो थे वही सदन से गायब थे। नीतीश कुमार से रोहिणी मदद मांग रही है, कह रहे हैं मायके में बेटी सुरक्षित नहीं हो रही, शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी बेटी नीतीश से मदद मांग रही है, बेटियों को घर पे ससुराल मायके आने के लिए सरकार एक माहौल बना, यानी उनको डर है लगता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वो सब दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गार्जियन के रूप में देखा है, और इसको पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, और उन्होंने गार्जियन के तौर पर उनसे हो सकता है मदद मांगा हो, और ऐसा अगर होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने एक सम्मान दिया है उस घर के हर एक लोगों ने। तो हो सकता है कि गार्जियन के सम्मान के दृष्टिकोण से वो लोग अपना मदद मांग रहे होंगे। इतनी बड़ी हार पड़ी है विपक्ष की, और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से खेला होने वाला है। खरमास के बाद आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, अभी भी उम्मीद है। इसी उम्मीद में वो लोग सिर्फ जीते रहेंगे, और आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क में है, उनका ये सपना ही रह जाएगा, और आने वाले समय में कांग्रेस के सारे लोग इधर आ जाएंगे और उनकी सपना ही इधर ही रह जाएगा। आरजेडी के खुद अब तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं, मैदान छोड़ने की बात चल रही है, चुनाव में हारने के बाद बाहर क्यों चले गए। निश्चित रूप से बाबा का दिमाग जो है इस चुनाव में करारी हार देखने के बाद कहीं न कहीं उनका झुकाव एनडीए के प्रति है, और हम लोग स्वागत करते हैं कि अगर वो आते हैं तो एनडीए में उनका स्वागत है। तेजस्वी पर सवाल उठाया बड़ा निश्चित रूप से, चूंकि हम उनको एनडीए पर जब उनको आने की इच्छा है तो निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे। नेता लायक नहीं है, अगर वो मैदान छोड़ करके भागे, जनता के बीच रहना चाहिए। देखिए, इस बात का पक्षधर हम भी है, क्योंकि हम लोग जब महुआ से चुनाव जीत कर आए तो निश्चित रूप से महुआ की जनता भी देखना चाह रही थी कि भाई हमारे नेता सदन में गए हैं तो क्या है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने भी जब देखा कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही, विपक्ष के नेता ही गायब है, तो विपक्ष का वहां पे सदन में कोई दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अगर पहली बार जब जीत कर आए तो हम लोग को भी लग रहा था कि भाई विपक्ष की भूमिका हम लोग भी देखें कि विपक्ष कैसे सवाल उठाते हैं, कैसे तीखा नोकझोंक होता है। लेकिन 5 दिन में कभी ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। जदयू के लोग कह रहे हैं 18 विधायक यादव के समर्थक पिटाई उस पर आरोप लगा, क्या उम्मीद है गुहार लगा रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही और आपके चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है, और वो लड़का संजोग बस हमारे क्षेत्र के ही और बगल का ही, मतलब घर के ही रहने वाला लड़का है। तो उसने पर्सनली हमसे भी संपर्क करने का प्रयास किया, और हमको बताया गया कि हमको मंत्री जी से बात कराइए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई भी है, लेकिन हमारे क्षेत्र का है, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि चाहे कोई भी दल का हो, लेकिन है तो मेरा वोटर, तो निश्चित रूप से हमने संज्ञान लिया है, और देखते हैं अगर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखिए। सहायता आप मंत्री के रूप में? हाँ भाई, हमारे क्षेत्र का कोई भी हो, लेकिन है तो हमारा वोटर ना। हमको तो मतलब ऐसा थोड़ी कि सपोर्टर, और हमारे सभी वोटर हैं, और कल तक मान लीजिए कोई और कहीं भी रहेगा, आने वाले समय हो सकता है वो मेरे साथ आए, कोई भी आदमी आ सकता है। ये तो मतलब देखिए, राजनीति में क्या है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब
वोटर होना चाहिए, और वोटर के प्रति हम लोग ऐसे भी मतलब थोड़ा पोलाइट रहते हैं। तो देखिए, आपने सुना है कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय सिंह ने कहा कि जी हाँ, हमारे महुआ के वोटर हैं और कुछ भी है, बिहार की जनता तो है, अगर हमारे पास जो है फोन आया है और अगर वो बोलता है तो मैं मदद करूंगा। और देखिए, संजय सिंह ने रोहिणी आचार्य को भी लेकर बड़ी बात कही है, तेजस्वी यादव को भी लेकर लगातार जो सवाल किए जा रहे थे कि सदन में तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं थी, जिसको लेकर भी पत्रकारों ने जब सवाल किया तो साफ तौर पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर, रोहिणी आचार्य को लेकर, आपने सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।